जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन, सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें आश्रव तत्व, जहां से छोड़ा था वहीं आ जाए। 25 क्रिया है। पिछली बार आपको सुनाया था अणवकंखवत्तिया। जो 20वीं क्रिया है 19वीं अनाभोगवत्तिया, जो रह गई थी अनाभोग। कई बार ऐसा होता है किसी बात का ध्यान नहीं होता, फिर ही हम काम कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, सबके साथ नहीं किसी के साथ, जहां से तो व्रत लेके गए, रास्ते में भूल गए मैंने क्या किया है, व्रत किया है। किसी ने कहा चाय पी ले, अब याद नहीं है, उसने चाय की, प्याली हाथ में ली, गिलास हाथ में लिया, मुंह को लगाया, सोचता है आज चाय टेस्टी बहुत लग रही है, चाय स्वाद लग रही है, पहले तो लगी नहीं। क्यों बता? क्योंकि पी नहीं है ना, ज्यादा समय हो गया है, अब स्वाद लग रहा है। बिस्कुट भी खाओगे, पहले नखरे करते थे, अब ध्यान नहीं है ना उसको। फिर एकदम ध्यान आया, अरे मेरा तो वही छोड़ दिया, वही छोड़ दिया, उसका व्रत सुरक्षित है। क्योंकि एक अगार होता अनाभोगेन, बिना उपयोग से ऐसे आ जाए। जैसे बहनों ने व्रत किया, रसोई बना रही हैं, एकदम भूल गए और स्वाद के लिए मुंह में डाला, जैसे डाला उसी समय क्या कर दिया, निकाल दिया, उसका व्रत सुरक्षित है। हाँ, पता लगने के बाद भी निकल जाए, तो मुंह में चले ही गया है, खा लो। जो उसने गले उतार लिया, फिर उसका व्रत क्या हो गया, व्रत टूट गया। मतलब निगल लिया तो टूट गया, निकाल दिया मुंह से, फिर व्रत सुरक्षित है। और फिर भी कहते मिच्छामि दुक्खड़ो, ये क्या कर लिया मैंने। फिर आके बड़ों को भी कहेंगे, गुरुओं के आके कहेंगे, महाराज ये दोष लग गया, जो आप दंड दोगे ले लूंगा। कहते तेरा प्रायश्चित हो गया इतने में, क्योंकि तेरे को एहसास है। तो अनाभोगवत्तियां, कोई भी काम कई बार हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, इस कारण से लगने वाली कर्मबंध तो हुआ है, लेकिन कर्मबंध गाढ़ा नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यदि गाढ़ा पाप कर्म किया है बिना उपयोग के, तो वो तो बंद होगा ही ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपके मुंह में पड़ गया तो छोटी सी बात है, लेकिन जब बड़ी बात, और मानो किसी ने गुरुओं से नियम लिया नॉन वेज नहीं खाना, लेकिन उसने अनाभोग अवस्था में खा लिया, मैंने कौन सा नियम लिया जो याद नहीं रहा, खा लिया तो दोष तो लगेगा उसको। और जितना बड़ा काम किया है तो उसके अनुसार उसका दोष भी उतना बड़ा लगेगा। लेकिन ये बात अलग है, बिना उपयोग से खाया है और एक मन लगा के खाया, स्वाद लेके खाया है, इन दोनों में क्या होगा, बड़ा अंतर होगा। तो
19वीं क्रिया अनाभोगवत्या, बिना उपयोग के लगती। 20वीं अनवकांक्षवत्या, अपने प्रति दूसरे के प्रति कोई दया भाव नहीं, लापरवाही, दूसरे का नुकसान हो रहा है, केवल दूसरे का ही नुकसान थोड़ा होता है, अपना भी तो नुकसान होता है। कई बार अपने नुकसान की भी चिंता नहीं करनी। कितने लोग जब जीवन से निराश हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, कोई नींद की ज़्यादा गोलियां खा लेता है, कोई पॉइजन ले लेगा, कोई ट्रेन के नीचे आ जाएगा, मतलब आत्महत्या कर लेंगे। अब इसमें उसको क्या मिला है? क्या मिला? कुछ भी नहीं। समस्या का समाधान हो गया? मरने से समस्या का समाधान नहीं होता। पुराने संत कहा करते थे, कहते जहां दुखों से घबरा के कहते मर जाएंगे, दुखों से घबरा के कहते मर जाएंगे, फिर अगला वाक्य कहते मरने के बाद भी शांति ना मिले तो फिर कहाँ जाओगे? मरने के बाद भी शांति नहीं मिली तो फिर कहाँ जाओगे? क्योंकि पाप कर्म तो खत्म नहीं हो जाएंगे मरने से। लेकिन इस मनुष्य जन्म के अंदर संघर्ष करते हुए धर्म ध्यान का रास्ता लो, न्याय नीति का रास्ता लो, गलत काम छोड़ दो और धर्म आराधना करो, तपस्या करो, तुम्हारे पाप कर्म कटेंगे, तुम्हारा बोझ हल्का होगा। और तुम्हारा जब बोझ हल्का होगा समस्याएं अपने आप क्या होंगी? शांत हो जाएंगी। तो कहा ऐसा करेंगे मतलब किसी की परवाह नहीं करते। कई बार कह देते ना आवेश में आके, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, कौन मेरा क्या कर लेगा। कहते किसी ने क्या करना है तो खुद ही कर लेगा। क्योंकि समय जो है व्यक्ति की मार इतनी नहीं होती जितनी समय की मार होती, टाइम की मार होती। कारण क्या? समय की मार का मतलब क्या है? जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, गलत काम किए हैं, और गलत काम जब परिणाम के रूप में आत्मा के सामने आएंगे तो उसका सारा कुछ क्या कर देंगे? तो किसने मारा उसको? समय की मार। देहमार में निश्चय से देखा जाए तो उसने अपने विनाश की स्वयं तैयारी की। भगवान कहते हैं जब ऐसा करते हैं होश को बना के रखो। जब होश गुम हो जाते हैं फिर ऐसे काम होते हैं, अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान, और उससे कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध आखिर क्या होगा? दुखदाई। जो 20 क्रियाएं होगी। अब इसके आगे 5 और तेजवत्तिया, दोषवत्तिया, पौगवत्तिया, सामुदानिया, ईरिया बहिया। तेजवत्तिया, प्रेयस, इसको कहते हैं राग। राग के कारण, कितनी बार राग के कारण जीवन में, किसी के जीवन में दोष आते हैं तो आंखें बंद कर लेते, कल्पते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कठोर कदम नहीं उठा सकते। राग के कारण। राग के कारण से जो क्रियाएं लगती हैं, राग के कारण से कितना आरंभ समारंभ करते हैं। मोटे रूप में समझने के लिए एक शाकाहारी परिवार है, नॉनवेज नहीं खाना, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा इसको क्या करो? अंडा दो। क्या करो? अंडा दो। या इसको वो सूप दो। कहते हैं जिसको खाना तो दूर, पीना तो दूर, उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब राग है बच्चे के प्रति, बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहते कोई बात नहीं, दे देंगे। और क्या करते हैं?
जो धर्म नीति से विरुद्ध है वह भी राग के कारण से काम क्या कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। ऐसे जितने भी काम है जिस समय राग के कारण से हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, राग के कारण से वो काम करते हैं जिससे हमारे कर्मों की मैल बढ़ती है, संसार बढ़ता है, कर्म बंधन बढ़ते हैं। तो किसके कारण से हुआ? राग से। कहा जे सारा उपदेश पहले मैंने बता दिया था, जे आत्मार्थी जीवों के लिए। किसके लिए है? जो आत्मार्थी जीव है, जिनका मुख संसार की ओर है, उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। वो कहते हैं इनका ध्यान रखेंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा। कहते ठीक है संसार चला लो, लेकिन संसार चला रहे हो तो जब उसका परिणाम आपके सामने आएगा तो हाय हाय ना करना, हाय मर गए। उस समय उसका सामना भी करने के अपने अंदर क्या रखना? क्षमता रखना। शास्त्रकारों ने, भगवान ने रास्ता दिखा दिया है, डूबने का कौन है और तरने का रास्ता कौन सा है। कहा इन कार्यों को करने से आपके आश्रय द्वार खुलते हैं और खुलने से आपकी आत्मा के अंदर क्या आ रहा है? पाप कर्मों की मैल आ रही है। पाप कर्मों की मैल के कारण से आपका एक एक प्रदेश कर्मों के बोझ से दब रहा है और उसका परिणाम क्या होगा? संसार वृद्धि, जन्म मरण वृद्धि, कलेशों की वृद्धि। कहते हैं जहाँ पुण्य होता है पुण्य की प्रबलता होती है। माता पिता उसको अच्छे मिलेंगे, परिवार पत्नी अच्छी मिलेगी, स्त्री है तो पति अच्छा मिलेगा, बच्चे हैं वो सुपात्र मिलेंगे, आज्ञाकारी मिलेंगे, माँ बाप की आज्ञा को सिर माथे पर रखने वाले होंगे, कोई उनका उल्लंघन करने वाला नहीं होगा। समाज के अंदर प्रतिष्ठा होगी, जहाँ भी जाएगा सभी जगह उसकी वाह होगी, सारे उसका आदर करेंगे। किसके कारण से? उसके पुण्य के कारण से। कहा जाता है कितने लोग ऐसे होते हैं जीवन में आचरण तो अच्छा नहीं होता, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण से जहाँ जहाँ जाते हैं जय जयकार हो रही है। तो जहाँ पर कहते हैं जी जय जयकार वर्तमान के जीवन आचरण की नहीं है, जब पूर्व जन्म के आचरण की वो जय जयकार है। लेकिन जैसे वह पुण्य खत्म हो जाएगा फिर वही व्यक्ति दूसरों के पैरों में रुलेगा, उसको कोई देखने वाला तक भी नहीं होगा। क्योंकि देखने का व्यक्ति सोचता मेरे को मानते हैं, मेरे को देखने का, तेरे को कोई नहीं मानता। किसको मानते हैं? जो तूने अच्छे काम किए ना उसको मानते, पुण्य को मानते। जिसके पास पुण्य का सितारा नहीं उसकी और कोई नहीं, देखो किसी को दिखता ही नहीं है। जैसे आपने वो कथा सुनी थी ना लक्ष्मी माता की, बाबा तो वही था। जिस समय लक्ष्मी माता थी तो उससे उल्टे काम भी क्या पड़ते थे? सीधे पड़ते थे। जब लक्ष्मी माता उसको छोड़ गई तो बाबा तो वही है, कहते जमीन में गाड़ दो, जो भी आता जाए 100 जूते मारता जाए इसको। कहते अब रब जी कहाँ गए? पहले तो रब जी कहते थे ये भगवान है, ये तो भगवान से ऊपर हर कदम में मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन अब पुण्य खत्म हो गया और उसको कोई नहीं देखता। कहते हैं पुण्यहीन और भगवान में एक समानता है। कहते हैं भगवान किसी को नहीं दिखाई देते। भगवान जितने चरम चक्षु से किसी को दिखाई नहीं देते। तो एक दरिद्र बैठा था, कहते जैसे भगवान किसी को दिखाई नहीं देते ऐसे मैं भी किसी को दिखाई। बोलो भला, कोई दरिद्र बैठा है उसकी ओर कौन देखता है भला? वो आवाजें देता मेरे को दो दो दो, लेकिन उसको कोई। आप देखते हैं जो रिश्तेदार संबंधी संपन्न है वहां पर दिवाली को भी काट जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, और जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक बार हिमाचल के सीएम थे, कहते जब मैं तो सीएम था ना तो कार्डों का अंबार लग जाता था, और जिस समय सीएम की पदवी से उतर गया तो कुछ जो खास थे उनके कार्ड आए जन्मदिन के और सारे क्या हो गए। तो वो कार्ड किसको थे? उस व्यक्ति को थे या उसकी पदवी को थे? उसकी पदवी को। तो कहा जा रहा है जे राग
राग के कारण से व्यक्ति क्या क्या कर लेता है, तो राग के कारण से लगने वाली क्रियाएं क्या है, वो रागजनक पेज्यवतिया। ऐसे द्वेष के कारण से लगने वाली क्रियाएं क्या है, द्वेष प्रति की दोषवत्तिया। और जिसके प्रति जो हमारी आंखों से उतर जाता है, हमारे सिर से निकल जाता है, किसी भी कारण से हम रुष्ट हो गए हैं और उसकी ओर देखने का मन भी नहीं करता, उससे मिलने की तो बात दूर हो जाती है। कई बार व्यक्ति सामने भी आता तो आंखें कैसे फेर लेते हैं, किसके कारण से, जो आग इस दिमाग के अंदर बैठी हुई है, आत्मा के अंदर बैठी है, उस द्वेष के कारण से। कहा कि व्यक्ति सोचता मैं नहीं इसको मानता, मैं नहीं इसको अच्छा समझता, तो कहते नहीं अच्छा समझता वो बात अलग है, लेकिन सिर ऐसे घुमाने की क्या जरूरत है उसको देख करके। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर क्या है, नफरत की आग है, और ये नफरत की आग जो है केवल यहीं तक नहीं, आगे भी चलेगी। इतिहास में एक प्रसंग आता है, दो भाई खेतों से काम करके आ रहे, एक बड़ा है एक छोटा है, बैलगाड़ी में थे। तो एक सरपणी रास्ता क्रॉस कर रही, वो गर्भवती थी, तो चलने में दिक्कत हो रही थी। बड़े भाई ने अपनी गाड़ी साइड से निकाल ली और दूसरे को कहा, छोटे को, भैया साइड से आ जाना, ये सरपणी मर जाएगी। कहते इसको तो मार देना चाहिए, अभी तो एक है, आगे कितने सांपों को जन्म देगी। और ये शब्द किसने सुने हैं, सरपणी ने। जिसके अंदर बचाने की भावना थी, उसके प्रति कैसे भाव आए, चाहे वो पशु है, उसके प्रति शुभ भाव है और उसके प्रति क्रूर, और उसने गाड़ी निकाल दी और बेचारी तड़फ तड़फ के मर गई। कहते हो गया खत्म। कहते तुम्हारी दृष्टि से उसका संसार खत्म हुआ है, केवलियों की दृष्टि से संसार खत्म नहीं हुआ। वहां से काल करके वह सरपणी का जीव एक सेठ के घर जन्मा कन्या के रूप में, और उसका जन्म हुआ, बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। कुछ समय हुआ तो जो पहले बड़ा भाई था उसकी डेथ हुई, और जन्म लेने के लिए उसी सेठ की कन्या के आ गया। जब घर में आया है, बड़ी खुशियां सारे परिवार में, जन्म हुआ, मां तो थकती नहीं उसको देखते, लाड प्यार। कुछ समय निकला, दूसरे की डेथ हुई, वो भी आ गई। जिस समय दूसरा आया तो उसके प्रति नफरत, एकदम घृणा। जे दुष्ट, जे पापी, जे नीच कौन आया है, कोशिश की इसको मार दो, जन्म ना ले, गर्भ में खत्म हो जाए। लेकिन आयु थी, आयु होने के कारण अब वो जन्म हुआ, एकदम उसका गला दबाने लगी। पास में पहना थी, अरे पागल क्या कर रही, कहते इसको देखने का मन नहीं करता। उसको जैसे बचाया, लेकिन जब उस बच्चे को देखते अक्खा एकदम लाल हो जाती गुस्से से। कहते कमाल की बात है, वो भी बच्चा है, जे भी बच्चा है, आपने तो सुन लिया इसलिए आप जान गए, जिन्होंने नहीं सुना उनको हैरानी होती है। जब काफी समय निकल गया तो एक समय सोते भूल गई होगी, और दूसरे भाई ने कहते आप इकट्ठा खाना खाएंगे, बीच में पर्दा है, और दोनों भाई खाने लगे। जब खाने लगे एकदम हवा चली, पर्दा उठ गया, और जैसे उसने देखा चूल्हे के अंदर जलती लकड़ी उठा जोर से मारने लगे। पास में बलाओ से बाप ने देख लिया और उसने कहा पागल क्या कर रही है, कहते इस दुष्ट नीच को क्यों बिठाया है, ले जाओ जहां से। और जैसे मर्जी बचाया, लेकिन बाप के दिमाग में एक जो शंका है, दोनों कलेजे के टुकड़े हैं, एक के प्रति इतना दुलार और एक के प्रति इतनी नफरत घृणा क्यों है। तो कहते हैं किसी समय ज्ञानी संत आए, उनके आगे प्रश्न रखा
कहने लगे, अब उन्होंने वो कथा सुनाई। कौन सी वाला? वो दो भाइयों के सपनी। कहते सपनी कौन है? जे माँ है, जिसने प्यार उसके प्रति दया की तो उसके प्रति दया, और जिसने क्रूरता बरती उसके प्रति क्या है? क्रूरता है। अब भाइयों को विराग आ गया, संसार देख लिया, दीक्षा ले ली। कहते हैं जिसके प्रति क्रूरता थी उसने 1,00,000 मास खमन किए। कितने? हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लंबी आयु होती थी उस समय। आखिर में मन विचलित हो गया, मां का प्यार नहीं पाया। किसका नहीं प्यार पाया? मां का प्यार नहीं पाया। निदान कर लिया। निदान के बाद देवलोकों में गए और जहां पर आकर के वो नंदलाल बने। समझ गए? नंदलाल कौन? वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज, जिसको महाभारत में नर नारायण का अवतार कहा जाता है। पूर्व जन्म में नर नारायण, इनमें एक वासुदेव श्री कृष्ण जी थे और दूसरे कौन थे? अर्जुन। जो महाभारत के अनुसार, तो कहने का मतलब दोषवत्तियां, जब हम ऐसे दोष द्वेष अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर पालते हैं तो इनके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं। इनको दुनिया के लोग जाने चाहे ना जाने, लेकिन भगवान जानते हैं। और उन्होंने जो अपने पास आने वाले हैं उनको समझाया, कहा समाधि तो चाहते हो, तुम्हें मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? इस कारण नहीं मिलती क्योंकि आग हमारे अंदर बसी हुई है। कहा इस आग को बुझाओ, और बुझाने का सूत्र, मैं सबको क्षमा करता हूँ। खामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूए सु भेरा मध्यंग न केनाई। कहते सारे शास्त्रों का सार क्या? एक समायिक का पाठ है और दूसरा क्या है? जे सूत्र है। ये जे सूत्र जिसके जीवन में आचरण के रूप में आ गया उसका कल्याण पक्का है, चाहे वो आज कैसा भी हो, व्रती हो ना हो। इसको समझ लिया है, आचरण में आ गया है, वो एक दिन अवश्य तरेगा। और वही आराधक है कौन? जिसने अंतःकरण से इस पाठ को पढ़ लिया, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सारे मेरे को क्षमा करे, मेरा सबसे मैत्री भाव भाईचारा है, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। कहते हैं जो सूत्र आ गया तो समझो उसके अंदर जैनत्व तो आ गया, और जो नहीं आया तो खाई जाओ ठोकरे, भटकी जाओ। कौन रोकता है? रुकना तो अपने आप को होगा। दूसरा तो रास्ता दिखा सकता है, चलना इस आत्मा को होगा। तो तेजवतिया, दोषवतिया, आगे 3 पाओगिया, समुदानिया, ईरिया वहिया। इसका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।